हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग SICI का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व। नाउ टुडे वी आर कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। नाउ देखो, अरुण लेंड्स ₹20,000 to two of his friends. He gives ₹12,000 to the first at 8% per annum. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. The SI rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend is. कह रहा है ना, अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। माइंड यू, टोटल इन्वेस्टमेंट पे वो 10% ही वांट्स टू अर्न। अतः वह उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग चाहेंगे फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ, जितना जीरोस कॉमन है उसको स्किप कर दो, माइंड से हटा दो। 12,000 है, 20,000 है, तो हम लोग पूरे को मान लेंगे 20 यूनिट, 20,000। तो 000 कॉमन है। तो जरा ध्यान से देखा जाए, 12,000 को वो किस रेट पे अपने दोस्त को दिया है? 8% पे। तो 12 इंटू 8 कर देंगे एक लाइन में, प्लस रिमेनिंग सम कितना होगा? 8 के, 12 मतलब 12 के, 8 मतलब 8 के। किस रेट पर वो दे रहा है पता नहीं, तो 8 इंटू आर। उसको पूरे पर कितना परसेंट प्रॉफिट? ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। पूरा तो अमाउंट है 20, तो 20 इंटू 10, बस हो गया आंसर। दैट इज द फाइनल वे टू आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो 96 प्लस 8R इक्वल्स टू 200। सो देयरफॉर 8R इक्वल्स टू 104। 200 माइनस 96, 104। देयरफॉर रेट मस्ट बी 104 डिवाइडेड बाय 8। तो अपने दूसरे दोस्त को वह किस रेट को ऑफर किया होगा? 13% का रेट ऑफर किया होगा अपने सेकेंड फ्रेंड को। तो दैट मच इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह से आंसर कर बैठ सकते हो आप फटाफट। तो याद रखना, जब कभी भी कॉमन चीजें रहे ना, तो उसको अवॉइड करना बिगिनिंग में ही। जैसे मैंने देखा 12,000 था, लेकिन मैं 12 लिया क्योंकि हमें पता था कि 000 कॉमन है, तो उसको अवॉइड करो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹12,000 एज फिक्स्ड डिपॉजिट at a bank at the rate of 10% per annum SI, but due to some pressing needs he has to withdraw the entire money after 3 years, for which the bank allowed him a lower rate of interest. If he gets ₹3320 less than what he would have got at the end of 5 years, the rate of interest allowed by the bank is. देखो, पढ़ने में तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप शांत दिमाग से इसे सॉल्व करने बैठोगे ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी। एक आदमी एक बैंक में 10% SI की रेट से 12,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है। जमा कर दिया 12,000 रुपये, लेकिन 3 वर्ष बाद अपनी जरूरतों, उसको कुछ जरूरत आन पड़ी, तो वो क्या किया ना, पूरा विड्रॉ कर लिया अपनी धनराशि बैंक से। तो जाहिर सी बात है कि बैंक उसे कम रेट ऑफर करेगा, तो जिसके कारण उसे 3,320 रुपये कम मिला, लॉस हुआ, कम मिला। तो वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम मिला। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बताइए क्या होगा। अब देखो, ध्यान से समझना, 12,000 है, 10% है, कम मिलना, अधिक मिलना। जब कभी भी मैथमेटिक्स में ये वर्ड यूज होना, मोर और लेस, इट ऑलवेज डिनोट्स द डिफरेंस। हमेशा याद रखना, यानी दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है। तो 12,000 उसने इन्वेस्ट किया था बैंक में, 12,000। तो 12,000 उसने इन्वेस्ट किया था, लगाया था बैंक में। अब बोलो 10% के रेट से 5 साल में उसको 50% मिलना चाहिए था, 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 5 मिलना चाहिए था 50%। कैसे आए 50? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10%
फॉर 5 ईयर्स, तो 50%, 10 इंटू 5 50%। लेकिन उसने क्या किया, 3 ही साल में निकाल लिया, यानी 12,000 इंटू 3R। रेट क्या था वही आपको पता करना, बैंक का रेट 3 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, बिकॉज 3 साल का ही इंटरेस्ट उसको मिला बैंक के द्वारा, जिसके कारण 3R%, जिसके कारण उसे 3,320 रुपए कम मिला, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ही ना 3320 है। बस सॉल्व कर लो, दैट मच इज योर आंसर। तो 6,000 माइनस ये भी 360R, 120 दिया, 360R, क्योंकि 00 से परसेंट कट जाएगा, इक्वल्स टू 3320। अब जरा सब्सट्रैक्ट करो, तो 360R इक्वल्स टू 6,000 माइनस 3320। तो देखो 2680, एम आई राइट? जरा देख लेते हैं एक बार फिर से चेक करके, 3320 और 80, 3400 और 26, 6000, एब्सोल्युटली राइट। तो अब देखो 00 विल बी कैंसल्ड, सो देयरफॉर R इक्वल्स टू 268/36, ओके, 4 9s 4, 6 7, 67/9, 67/9 मीन्स 7.4/9 ना, 7.4/9, ठीक है, 7 4/9। तो बैंक ने कितना उसको ब्याज दर दिया, 7 4/9%। तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो योर आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे बनाना है। तो याद रखना, मैथमेटिक्स में मोर और लेस ऑलवेज डिनोट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाई वी हैव पुट माइनस बिटवीन दीज टू इक्वेशन, ओके। कम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज आपके सामने मैं रख रहा हूं, ओके, सो एंजॉय योरसेल्फ। If a man receives on 1/4 of his capital 3% interest, on 2/3 5%, and on the remaining 11%, the percentage he receives on the whole is, है ना, एक नया टाइप का क्वेश्चन। यदि एक आदमी ने अपने पूंजी का 1/4 भाग SI की दर 3%, पुनः 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है अपनी पूंजी का। चलो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, नीचे का जो वैल्यू है 4 3, कैपिटल वैसे ही मानना जो 4 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। 4 5 होता तब तो मैं कैपिटल आपको एज्यूम करने कह देता 100, लेकिन याद रखना जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा उसका एलसीएम ले लेना हमेशा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान हो जाएगा ये सॉल्यूशन, याद रहेगा ना, विल यू रिमेंबर ना। तो लेट कैपिटल बी 12 यूनिट, मान लेते हैं कैपिटल है हमारा 12 यूनिट, 12 कहां से आ रहा है 12, आर यू गेटिंग? 4 3 का एलसीएम ले लिया। ऐसा इसलिए किया ताकि 12 का 1/4 3 यूनिट, 12 का 2/3 8 यूनिट हम लोग कर पाए आसानी से। नहीं तो एक्स वैक्स के चक्कर में रखोगे तो माइनस करके फिर रिमेनिंग निकालना पड़ जाएगा, इससे एक झटके में आंसर आ जाएगा। अब बताओ 12 का 1/4, 12 का 1/4 यानी 3 यूनिट पे कितना परसेंट लिया, 3%, प्लस 12 का 2/3 8 यूनिट, कितना रेट उसको मिला इस पे 5%। अब बताइए रिमेनिंग कितना होगा, 3 और 8 11 यूनिट ऑलरेडी इन्वेस्टेड, तो एक ही यूनिट ना कैपिटल रिमेनिंग बचेगा, एक यूनिट, देखो एक ही यूनिट ना रिमेनिंग बचेगा, जरा समझना, एक यूनिट रिमेनिंग बचेगा, तो प्लस 1 यूनिट एट द रेट ऑफ हाउ मच, कितना रेट है 11%, तो 1 यूनिट इंटू 11%। अब बताओ होल पे निकालना है, तो होल पे निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे, 12 से, बस बन गया। ये 3 यूनिट कैसे आ रहा है, 12 का 1/4 3, ये 8 यूनिट कैसे आ रहा है, 12 का 2/3, 12 इंटू 2/3 तो 8। ओके, अब देखो 9%, 40%, 49 49 11 60%। अब इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता, अपॉन 12
60% डिवाइडेड बाय 12 यानी 5% उसको ओवरऑल इंटरेस्ट मिलेगा. 5% overall interest he will achieve. Means which option is absolutely correct? Second option is absolutely right answer to this question. तो इस अंदाज से सॉल्व करना प्लीज. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If a sum of money amounts to rupees 12,900 and rupees 14,250 at the end of 4th year and 5th year respectively at a certain rate of SI, then the rate of interest is. बना लो, एक सेकेंड में बना लो. सबसे पहले we would like to find out the difference between 12,900. देखो 12,900 और 14,250 में डिफरेंस कितना है ये पहले पता करो. तो 12,900 और 14,250 का डिफरेंस यू नीड टू फाइंड आउट इनिशियली. तो 14,250 माइनस 12,900, पहले डिफरेंस निकालो. 14,900 माइनस 12,900 है, तो 14,250 है, 14,250 and 12,900. difference find out difference quickly. 0 5 12 में 9 गया 3 3 2 1 1350. तो 1350 आया डिफरेंस. ओके, अब बताओ चौथा साल में 4th ईयर का ये दिया हुआ है. 4th ईयर अमाउंट इज 12,900. तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? देयरफॉर प्रिंसिपल मस्ट बी 12,900 माइनस 1350 इंटू 4, 4 साल का है 5400. तो 12,900 में 5400 घटाओ. 12,900 माइनस 5400, तो 12,900 माइनस 5,000, 7,900 में से 400, 7,500. ये प्रिंसिपल हुआ. अब बताओ कैन वी फाइंड आउट द रेट नाउ? ब्याज दर 1350 एक साल का ना इंटरेस्ट आया, तो देयरफॉर रेट विल बी 1350 इंटू 100 SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 7500. हो गया आंसर. दैट मच इज योर आंसर. 0 0 विल बी कैंसल्ड. 75 से देखो तो कितनी बार कट रहा है? 75 या 25 से काटो. चलो 75 से ही काट लेते हैं. 75 1 जा 75, 60 600, 18%. तो रेट मस्ट बी 18%. तो रेट क्या रहा होगा? डेफिनेटली 18% रहा होगा. तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस टैकल करना, क्योंकि 4th ईयर और 5th ईयर का अमाउंट दिया हुआ था. यानी 4th ईयर एंड 5th ईयर, द डिफरेंस बिटवीन 4th ईयर एंड 5th ईयर इज 1 ईयर ना. दैट्स व्हाई 1 ईयर इंटरेस्ट इज 1350. 4 से इसलिए इंटू किया क्योंकि 12,900 जो है ना 4 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है. तो 1350 इंटू 4 कर देंगे, 5400 यानी टोटल इंटरेस्ट आया होगा. उसमें 12,900 में व्हेन यू विल सब्सट्रैक्ट यू विल गेट द प्रिंसिपल. And now you can, after that you can find out the rate. So this is how you can answer, you can tackle that kind of question. Moving on to the next problem. Okay, next question. A person deposited rupees 500 for 4 years and rupees 600 for 3 years at the same rate of SI in a bank. Altogether he received rupees 190 as interest. The rate of SI per annum was क्या? एक लाइन में यू कैन आंसर. देखो सबसे पहले 0000 एवरीवेयर देयर इज कॉमन. ठीक है, ठीक है. 500 400 है तो वो हटा दो. हम लोग क्या करेंगे? 5 5 5 है 4 साल के लिए. रेट नहीं पता है तो 5 इंटू R इंटू 4 प्लस. वाई वी आर गिविंग प्लस नाउ? बिकॉज टोटल इंटरेस्ट जनरेटेड इज 190 गिवन. टोटल दिया हुआ 190 रुपए कुल मिला के ब्याज प्राप्त हुआ. तो 5 इंटू R इंटू 4 प्लस 6 इंटू सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो R इंटू 3 इक्वल्स टू ना 190 बराबर ना दिया हुआ 190 रुपए टोटल ब्याज. 20R प्लस 18R equals to 38R equals to 190. Therefore rate must be 190
divided upon 38. When you will cancel, it will be cancelled by 5 completely. So their rate must be how much? 5% rate will be there. 5% rate होगा definitely. हो गया आंसर. तो so easy. These are the questions. ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फिर से. The SI on rupees 4,000 in 3 years at the rate of X% per annum equals the SI on rupees 5,000 at the rate of 12% per annum in 2 years. The value of X. You have to find out the value of X. कह रहा है ना 4,000 रुपए की राशि पर X% की दर से 3 वर्षों का SI 5,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष के SI के इक्वल है, बराबर है. इक्वल दे दिया, सब कुछ तो गिवन है, इक्वल है. चलो सबसे पहले व्हाट वुड यू लाइक टू डू? यू वुड लाइक टू 3030 हम लोग का है तो इसको अवॉइड करके चलो, अवॉइड करो. सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ 4 into 3 into x PTR PRT, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, टेंशन मत लेना. इक्वल्स टू 5 इंटू, इक्वल क्यों दे रहा हूं? इक्वल कह रहा है इंटरेस्ट. 5 इंटू 12 इंटू 2 यानी 5 इंटू 2 इंटू 12. एक्स निकल गया, हो गया, आंसर कंप्लीटेड. 4 3 जा 12. तो एक्स मस्ट बी हाउ मच? 10 ना. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 10%. कंप्लीटेड. एक्स इक्वल्स टू 10. आई बात समझ में? बिल्कुल. PRT बाय 100, वही फॉर्मूला, वही चीज. हम लोग 4,004 ले रहे हैं, 5,005 ले रहे हैं क्योंकि 1,000 कॉमन, इट विल बी कैंसल्ड फाइनली. तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप कैंसिल करते चलो. ये प्रयास है मेरा कहने का, ये मेरा कहने का प्लान है कि जो चीजें कॉमन हो पहले ही मन उसको उड़ा दो. डोंट कैरी वन. ठीक है, एग्जाम में इसी तरह आपको रिएक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. हाँ देखो, इट्स अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. If x, y, z are 3 sum of money such that y is the SI on x, y is the SI on x. पहला लाइन पढ़ो. 3 राशियां x, y, z इस प्रकार है कि y जो है ना x का SI है. y is SI. तो we all know the formula for SI. y is the SI. P is x r into t by 100. वी नो ना, एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच से इसको बना के दिखा रहा हूं. अब बताओ r इंटू टी बाय 100 विल बी इक्वल टू y अपॉन x. कैन वी राइट इन दिस वे? फर्स्ट इक्वेशन, r इंटू टी बाय 100 इक्वल्स टू y अपॉन x. नाउ सेकेंड केस में क्या कह रहा है? एंड z इज द SI ऑन y फॉर द सेम टाइम. z इज द SI ऑन y फॉर द सेम टाइम. z इज द SI. Z is the SI किसका? Y का, फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट. तो Y इंटू R इंटू T बाय 100. कैन वी राइट अगेन R इंटू T बाय 100 इक्वल्स टू Z अपॉन Y. अब बताओ, बोथ द इक्वेशन विल बी इक्वल ना, क्योंकि सेम रेट सेम टाइम. ठीक है, तो देयरफॉर कैन वी राइट y अपॉन x इक्वल्स टू z अपॉन y. तो क्या हमारा इक्वेशन आएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड ना, यही ना रिलेशन बना. तो y स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू y स्क्वायर इक्वल्स टू जेड एक्स जेड, बोथ आर इक्वल. तो विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट? लास्ट ऑप्शन ना, ऑप्शन डी. तो y स्क्वायर इक्वल्स टू जेड एक्स जेड, x इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, बोथ आर हैविंग इक्वल मीनिंग, दोनों का समान अर्थ होता है. ओके, तो यही रिलेशन आपको पता करना था. क्यों दोनों इक्वल किया? क्योंकि सेम रेट सेम टाइम. तो क्वेश्चन इस तरह से बनाना था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a sum was lent at SI at a certain rate for 2 years.
Had it been lent at 3% higher rate, it would have faced rupees 300 more. The original sum of money was. कह रहा है ना कि कोई धनराशि किसी एसआई की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, माइंड यू 2 इयर्स के लिए उधार दी जाती है। यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो उसे पहले से 300 रुपये ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो धनराशि ज्ञात करें। एकदम डिटेल मत उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन 1 सेकेंड में। हाउ? 3% पर एनम मोर, तो 2 इयर्स में 6% मोर, 3% इंटू 2 कर दो, और यहां कितना रुपीज मोर है? 300 रुपए मोर है ना, तो 6% इक्वल्स टू 300। कोई भी धन कितना परसेंट? 100% ना, तो 100% विल बी हाउ मच? तो 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 5000। तो वह धन क्या होगा? 5000 होगा। ऐसे अगर 5 वर्ष के लिए होता ना तो 15% बराबर हो जाता, जो भी अमाउंट इक्वल बड़ा होता। तो 3% इंटू 2 6% ज्यादा, लेकिन यहां कितना ज्यादा? 300 ज्यादा। तो 6% इक्वल्स टू 300, देयरफॉर एनी सम इज हाउ मच परसेंट ऑफ इटसेल्फ? 100% ऑफ इटसेल्फ। कोई भी धन अपने आप का 100% होता है, तो 100% निकाल लेंगे तो यू कैन गेट द आंसर। तो 5000 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। देख रहे हो? तो सिंपल इंटरेस्ट इज रियली वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ऐसे प्रॉब्लम हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, कह रहा है ना, अ सम ऑफ रुपीज 2400 अमाउंट्स टू रुपीज 3264 इन 4 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ SI. If the rate of interest is increased by 1%, the same sum in the same time would amount to. देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है जानना। पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल मत लगाना। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट टेकिंग टाइम? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज चैलेंजिंग। देखो, इट इज ऑलरेडी गिवन, प्रिंसिपल इज हाउ मच? देखो, प्रिंसिपल इज गिवन हाउ मच? 2400। अमाउंट इज गिवन ओल्ड अमाउंट। ओल्ड अमाउंट कितना है? ओल्ड, पुराना अमाउंट, ओल्ड में नाम दे रहा हूं। हाउ मच? 3264। क्लियर है? अभी पूरा डेटा लिख रहा हूं वहां का। 3264, 3264 है, ये 4 है। ओके, 3264, राइट। अब देखो, 1% बढ़ा दिया जाए, 11%। अगर हम लोग बढ़ा देंगे, 11% बढ़ा देंगे तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 4% ना, तो 2400 का हम लोग डायरेक्ट क्या ले सकते हैं? 2400 का 4% ना, 4% ना बढ़ेगा 11% की दर से, तो 2400 का 4% यानी 96। अब बताओ न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा? न्यू अमाउंट मस्ट बी 3264 प्लस 96। जोड़ दो ना, हो गया आंसर। ये 4% कैसे आया? गॉट इट। 1% पर एनम मोर, तो 4 साल में 4% ना, 1 into 4, तो 96। 3264 प्लस 96, 3264 प्लस 6, 3270, 90, 3360 ना, तो 3360 विल बी आंसर। कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 3360 इज द राइट आंसर। देखा, कोई वक्त लगा? बिल्कुल नहीं। उड़ाना है ऐसे क्वेश्चन को। बहुत जगह आप सॉल्यूशन देखोगे बड़ा लंबे लंबे पेजेस में दिए रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, ट्रिक जहां आपको बेहतर लगे वहां से ले लो टेक्निक, जिससे आपका वक्त बच सके एग्जाम में। नाउ, सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन डी। 2400 का 4% लेंगे, प्रिंसिपल पर 4%, ठीक है, तो 3264 में और ऐड हो जाएगा 96, 3360। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। देखो, नितिन बोरोड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बैंक में। नितिन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% per annum for first 3 years, 9% per annum for the next 5 years and 13% per annum for the period beyond 8 years.
if the total interest paid by him at the end of 11 years is rupees 8,160, the money borrowed by him is, ठीक है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% की दर पर, 5 वर्ष 9% और 8 वर्ष के बाद 13% पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11 वर्ष के अंत में उसे टोटल कितना इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 8160, तो उधार दी गई राशि आपको पता करना है कि उसने कितना उधार लिया था। हाउ मच मनी डिड ही बोरो, अरुण ने, नितिन ने, सॉरी। देखो 1 सेकेंड में बना लो। हाउ, पहले मैं यहां बता रहा हूं, 6% पर एनम है, कितना साल, 3 साल, तो 6 3 जा 18% ना, 18% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 6 या 18 प्लस। अब देखो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, 9%। जरा समझो, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। 9% पर एनम, कितना साल, 5 साल, तो 9 5 जा 45, 45% ना। चलो लिख दिया, कलर चेंज कर दे रहा, कलर में बदल के ही लिखता हूं, एक साथ आसान होगा, नहीं तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। 45% प्लस, देख रहे हो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। नाउ क्या साल हो चुका है, 3 साल 5 साल 8 साल हो चुका है, टोटल ब्याज दिया है 11 साल का। तो ये जो 13% है डियर, 13% पर एनम, इस पे 8 साल भले दिया है, 8 साल या उससे आगे, हम लोग 3 ही साल ना लेंगे, तो 13 या 39%, 13 या 39% ना, 39% ना, 13 3 जा 39% ना मिला, तब ना ये टोटल 11 इयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 39%। अब देखो तो कितना इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट हो रहा है, फटाफट जरा देख लो। 18 45 63 63 एंड 39, 63 9 72 30 102 ना, 102%। अब बताओ, therefore 102% equals to how much given, 8160, 8160। कोई भी धन कितना परसेंट, 100% ना, तो 8160 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 102। अब देखो तो 8 बार में, 80 बार में ये कट रहा है, तो 80 इंटू 100 मस्ट बी 8000 ना, तो दैट विल बी योर प्रिंसिपल अमाउंट, बोरोड मनी। इतना ही वो उधार लिया होगा, बस हो गया आंसर। यही कैलकुलेट करना था। कैसे आया, फिर से एक बार सुन लो। 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 5 45, ठीक है। तो 3 साल और 5 साल, 8 साल तो हमारे गुजर गए, और टोटल ब्याज दिया है 11 साल का, यानी नेक्स्ट जो रेट लगेगा वो 3 साल के लिए ही लगेगा, तो 13 या 39 इसलिए किया। आई बात समझ में, सुन के भी आप वहां फॉलो कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, 2 equal sum were lent out at 7% and 5% SI respectively. The interest earned on the 2 loans add up to rupees 960 for 4 years. The total sum lent out is, कह रहा ना कि दो बराबर राशि 7% और 5% के SI पर उधार दी गई, दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताओ। उड़ा दो, एक लाइन में उड़ा दो, एक लाइन में। ऐसा ही मैं बार बार कर रहा हूं, बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही कम वक्त लगने वाला ये चैप्टर है। 7% एक साल में, तो 4 साल में कितना परसेंट, 28%। एक साल में 5%, तो 4 साल में 20%। हो गया आंसर। कैसे हुआ, 7% इंटू 10, 5% इंटू 4, यानी लिख के भी दे रहा हूं, 7% इंटू 4 प्लस 4 मतलब 4 साल है, 5% इंटू 4, टोटल कितना परसेंट, 28 और 20 48%। 48% इक्वल्स टू ना गिवन 960 रुपये ना उसको टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 48% इक्वल्स टू 960। तो आपको पता करना है सम इज 100% ना, तो 100% विल बी हाउ मच, 960 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 48 विच इज इक्वल टू 2000। 2000 ही प्रिंसिपल होगा। हो गया, बन गया आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी।
तो देख रहे हो, बड़ा ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। In what time will rupees 8,000 at 3% per annum produce the same interest as 6,000 does in 5 years at 8% SI? टाइम इस बार पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो 8,000 है ना और 6,000 है ना, हजार को कैरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने पास्ट में भी कह रखा है। 8 ले लेंगे, 8 पूरा 8 यूनिट के 3% प्रोड्यूस द सेम। तो देखो PRT बाय 100 ऑल वी नो, तो 8 इंटू 3 इंटू टी, PRT 100 जो कॉमन है उसको हटा दो। इंटरेस्ट सेम आ रहा है कब, 6,000 पे 5 साल में जो 4% का इंटरेस्ट आता है सेम आ रहा है, इक्वल कर देंगे। 6 इंटू रेट इज हाउ मच, 4 इंटू कितने साल में, 5 साल में। अब बोलो टी निकल जाएगा, हो गया 24t इक्वल्स टू 120। तो टाइम डेफिनेटली भी 5 बार में कट रहा है, तो टाइम डेफिनेटली भी 5 साल ना, हो गया आंसर। इक्वल क्यों किया, क्योंकि लिखा हुआ है कि सेम इंटरेस्ट, सेम मतलब इक्वल, बराबर इंटरेस्ट प्राप्त होता है। जो 8,000 पर 3% की दर से, ये 6,000 पे 4% की दर से 5 साल में जो ब्याज प्राप्त होता है ना, वही ब्याज 8,000 पे 3% के रेट से कितने समय में इक्वल हो जाएगा, वही आपको पता करना है। 5 साल में इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ का इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, a sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years at the SI. If the rate is increased by 3% per annum, what will be the sum amount to in the same period? बोलता है ना कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, याद होगा पिछले प्रॉब्लम में हमने कहा था 1% बढ़ा दी जाए 4 साल के लिए, यहां पे सिर्फ डेटा अलग है, सेम है बनाने का रूल। 3% बढ़ा दी जाए तो एक बार और देख लो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। फिर से देखो डियर, प्रिंसिपल इज कितना 800, ओल्ड अमाउंट इज व्हाट, ओल्ड अमाउंट 920। अब बोलो 3% बढ़ा दिया जाए 3 साल में तो 9% ना बढ़ जाएगा, तो 800 का क्या ले लेंगे 9% यानी 72। अब बताओ न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, न्यू अमाउंट विल बी, ऐड कर दो, 992 इज द राइट आंसर, 992 हो जाएगा न्यू अमाउंट, उड़ा दो, हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, वी होप सो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अमाउंट ₹2100 became ₹2352 in 2 years at SI if the interest rate is decreased by, देख रहे हो दोनों केस दिखा दिया, इंक्रीज बाय वाला भी और डिक्रीज बाय वाला भी। चल फिर से इसी तरह बनाओगे जैसे मैं समझा रहा हूं, प्लीज। प्रिंसिपल इज हाउ मच 2100, पी मतलब प्रिंसिपल। ओल्ड अमाउंट इज व्हाट, ओल्ड अमाउंट, पुराना मिश्रधन कितना है पहले 2352। अब बताइए 1% घटाया गया, पिछले क्वेश्चन में बढ़ाया गया था, इस बार घटाया गया। यही दो स्थितियां पैदा हो सकती है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो 1% घटा दी जाए तो 2 साल में 2% ना घट जाएगा बॉस, तो 2100 से 2352 हुआ, तो 2% अगर घट जाएगा तो 2% आपका घटेगा, तो 2100 का 2% 42। तो न्यू अमाउंट क्या हो जाएगा, न्यू अमाउंट विल बी 2352। बोलो डिक्रीज ना हो रहा है इस बार, डिक्रीज ना, तो माइनस करेंगे ना, तो 2310। तो बताओ क्या बोल रहा है, नया ब्याज मूल्य क्या होगा, नया ब्याज मूल्य। तो देखो प्रिंसिपल इज 2100, प्रिंसिपल इज 2100
and new amount is 2310. तो therefore new interest would be interest कितना हो जाएगा इस बार? इंटरेस्ट वुड बी, माइनस कर लो, 2310 माइनस 2100, 210 ना, 2310 माइनस 2100, 210 इज द न्यू इंटरेस्ट. सो विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इस तरह से बनाना है. गेटिंग माई पॉइंट? यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Prakash lends a part of rupees 20,000 at 8% SI and remaining at 4/3% SI. His total income after a year was rupees 800. Find the sum lent at 8%. मैंने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जब दो भागों में बांटने वाली बातें हो तो शॉर्टकट क्या है, इसका ट्रिक क्या है? एलिगेशन मिक्सचर से एक झटके में बना लो. एलिगेशन मिक्सचर से तो उसका डिटेल भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, वो जरूर देख लेना. मैं अभी इसी क्वेश्चन का दोबारा फिर रिवीजन करा दे रहा हूं, रिपीट करा दे रहा हूं. ये क्वेश्चन आप एलिगेशन मिक्सचर से फटाफट बना सकते हो और ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है. देखो कैसे, यहां रखेंगे कितना, 800 रुपये एक वर्ष के बाद प्राप्त होता है. तो 800 रुपया है ना, 800 रुपये ना आय होती है. तो दो तरीके हैं इसको बनाने के. एक क्या, एक तो परसेंट है तो बीच में भी परसेंट होना चाहिए, पहला तरीका. और दूसरा तरीका क्या है, रुपी में कन्वर्ट कर लो, बीच में तब रुपीज आप इंसर्ट कर सकते हो. तो चलो ना परसेंट में ही चलो बना लेते हैं फटाफट. तो पहला को 8% पे लगाया गया, दूसरा भाग को 4/3% पे, और ओवरऑल उसे कितना मिला? 4%. 4 क्यों आया ये 4%? यही आपको जानना है. ये कैसे आया 4%? दिस इज इंपॉर्टेंट. ये 4% इसलिए आया क्योंकि 800 जो है ना, 20,000 का कितना परसेंट है, यही आपको पता करना है. तो 20,000 का ये 4% है ना ओवरऑल. यहां से मैंने रफ करके बता दिया कि ये 4% कहां है. तो ओवरऑल से 4% ना प्राप्त हुआ, अब घटा दो ऐसे करके, बस बन गया. अब 4 बड़ा से ना छोटा घटाते हैं, तो 4 - 4/3, तो 4 × 12 - 4 8/3 रेशियो. 8 - 4 4. ठीक है, परसेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि रेशियो में कैंसल आउट हो जाएगा. तो 4 2 जा 8, यानी रेशियो इज 2:3. अब सवाल क्या पूछा जा रहा है? रेशियो इज 2:3. नाउ द क्वेश्चन बिफोर यू इज कि 8% पर दी गई राशि बताएं. 8% तो इधर है ना, तो 8% पर दी गई राशि कितनी हो जाएगी? 2/5 × 20,000 विच मीन्स 8,000 ना. तो 8% रेट पे कितना रुपीस इन्वेस्ट किया गया था उस व्यक्ति के द्वारा? 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया था. तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मुझे इसको सॉल्व कराने में प्रॉब्लम नहीं होगी. पिछला वीडियो जरूर देख लें कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एलिगेशन मिक्सचर से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. वहां एलिगेशन मिक्सचर यूज होगा जहां पे दो भागों में जनरली बंटवारा होने की बात होती हो, तो फटाफट इस मेथड से, इस प्रोसेस से रेशियो निकाल लेना. ओके, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. ठीक है, mere knowledge is not power, action is power when directed by knowledge. ठीक है, सिर्फ आपके पास नॉलेज होना ही काफी नहीं है, उसको एक्शन में लाओ तब वो नॉलेज फ्रूटफुल होगा. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप. अब प्यार से जरा पढ़ लो इस क्वेश्चन को. कह रहा है ना, राम डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ कंपनी एट 12% per annum SI for 4 years and deposited equal amount in FD in a bank for 5 years at 15% per annum. If the difference in the interest from two sources is rupees 1350, then the sum deposited in each case is. उड़ा दो, डिफरेंस दिया हुआ है, क्या करेंगे? 12% इंटू 4 इंटू कर दो, तो यहां से कितना आएगा? टेल मी. 48% ना, 12% इंटू 4 48%. अब देखो 15% इंटू 5 साल कितना आएगा? 75%. कितने का डिफरेंस है मेरे भाई?
बड़े क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। डिफरेंस इज 27%, 75 माइनस 48, 27%। दिस 27% बराबर यहां क्या दिया हुआ है, किसके इक्वल है? ये 27% किसके इक्वल है? 1350 ना, 1350 ना, यही ना डिफरेंस है। 48%, 75%, डिफरेंस इज 27% एंड दिस 27% इक्वल्स टू 1350। बस अब बताओ, राशि तो हमेशा 100% ना होता है, सैकड़ों बार मैं कह चुका हूं। तो 1350 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 27, 5000। प्रिंसिपल 27 × 5 = 135 होता है, 5000। सो के जीरो लग जाएगा, तो 5000 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये आज कुछ मैंने आपके सामने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है। प्लीज इसको फिर से रिवाइंड करके जरूर इसको देख लेना, जिन बच्चों को ट्रबल हो फिर से देख लेना कि इन्होंने कैसे बताया है मेरे बारे में। ओके, और जहां जहां प्रॉब्लम आए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कह सकते हो, जहां कंफ्यूजन हो तो आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो अभी इसी का फिर एडवांस क्वेश्चंस आपके सामने अगले सेशन में मैं रखूंगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट पर और कुछ क्वेश्चंस आना बाकी है, तो वेट करो, पेशेंस रखो। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।